आत्म सब में भास प्रकाशा। तुलसी साहिब कह रहे हैं कि आत्मा का प्रकाश सबके भीतर व्याप्त है। जैसे सूर्य की किरणें हर जगह पड़ती हैं, वैसे ही चेतना का प्रकाश हर जीव में है। श्वास का आधार ही तन को जीवित रखे हुए है। यह देह केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं है, बल्कि उसमें छिपा हुआ प्राण और चेतना का प्रकाश ही उसे जीवित रखता है। जहां प्रतिबिंब पड़े जल जहा, नाब तेज तन माही समाना। जैसे जल में प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे ही नाभि के में तेज का केंद्र है। वहां से चेतना की लहरें पूरे तन में, रोम रोम में फैल जाती हैं। जहां से जीवनी शक्ति पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। साधक जब ध्यान करता है तो उसे नाभि से निकलती चेतना की झलक दिखाई पड़ सकती है। यह सारा तेज और चेतना शरीर के भीतर ही विद्यमान है। जिसने इसे भीतर से अनुभव किया, वही वास्तव में साधक कहलाता है। बाहर खोजने से ईश्वर नहीं मिलेगा, भीतर की यात्रा करनी ही होगी। काया के भीतर ही प्राण, जीव और ब्रह्म के रहस्य छिपे हैं। जब प्राण शरीर से निकलता है, तभी उसकी असली यात्रा शुरू होती है। यह देही प्रयोगशाला है। साधक को यही ब्रह्म का अनुभव करना है, वरना बाहर खोजता रह जाएगा। जैसे कोई पतंग आसमान में जाती है और डोर से खींची जाती है, वैसे ही प्राण शक्ति ऊपर उठती है और फिर खींचकर नाभि, तालु और सूक्ष्म मार्गों से होकर ब्रह्मांड में प्रवेश करती है। प्राण ऊपर उठता है और संत की साधना उस डोरी को संभालने जैसी है। यदि डोर ठीक से संभाली न जाए तो पतंग गिर जाती है। साधना में प्राण शक्ति को रोम रोम से समेटकर नाभि और तालु तक लाना पड़ता है। फिर वह 5 अंडों स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और ब्रह्मांड में प्रविष्ट होती है। यह प्राण का खिंचाव ही असली योग है। इसी से आत्मा का ब्रह्म से मिलन होता है। जब साधक अपने प्राण को संत की दी हुई सुरती डोर से जोड़ देता है, तभी वह काल अर्थात मृत्यु से बचता है और अमरता की ओर बढ़ता जाता है। गुरु से जुड़ी हुई चेतना साधक को ब्रह्म मार्ग में स्थिर करती है। यह पूरा पद शरीर के रहस्यमय विज्ञान को समझाता है। आत्मा का प्रकाश भीतर है, नाभि उसका केंद्र है, प्राण उसकी डोर है और संत के सुरति उसका मार्गदर्शक है। जैसे पतंग डोर से बंधी रहती है, वैसे ही जीव प्राण डोर से बंधा है। साधना का उद्देश्य है इस प्राण डोर को गुरु की सुरति से जोड़कर आत्मा को परब्रह्म तक पहुंचाना। साहिब कहते हैं कि जीव सिर पर मानो एक जहरीली गठरी बांधकर चलता है। यह गठरी है जन्म जन्मांतर के पाप और कर्म। यही कर्म शरीर को रोग, दुर्गंध और दुख से भर देते हैं। यह देह आनंद का स्थान नहीं, बल्कि कर्मों का भंडार है। जीव ने असंख्य कोटि कोटि कर्म किए। जब मृत्यु का समय आता है, तब यही कर्म यमदूत के रूप में सामने खड़े हो जाते हैं। जीव रोता है, कौन मेरी रक्षा करेगा? अब वहां कौन रक्षा करे? जब रक्षा करने का उपाय खोजना था, जब तुम बुरे कर्मों में लिप्त रहे और आज अंत समय पे अपनी रक्षा की गुहार लगा रहे हो, कौन लगाएगा? मृत्यु के समय कोई धन, मान, सम्मान, कुटुंब काम नहीं आता। केवल गुरु और संत ही शरण देते हैं। संत कहते हैं कि जब जीव अपनी विपत्ति में संत की शरण लेता है, तब संत उसकी सुरती चेतना को अपने सानिध्य में खींच लेते हैं। कर्मों के बंधन तो उसे खींचना चाहते हैं, परंतु संत अपनी कृपा से उस सुरती की रक्षा करते हैं। संत ही की शरण ही एकमात्र सुरक्षित आश्रय है। जब मृत्यु का समय आता है, तब शरीर के छिद्रों से प्राण निकलने लगते हैं, कभी आंख से,
कभी नाक से, कभी मुंह से। जैसे प्रकाश बुझता है वैसे जीवन शक्ति धीरे धीरे सिमट जाती है। मृत्यु एक गहरी प्रक्रिया है, साधक को इसके रहस्य को पहले से जानना चाहिए। जैसे ही प्राण सिमट कर नाड़ी में आता है, साधक को ऐसा अनुभव होता है मानो अंधकार छा गया हो और भीतर का प्रकाश लुप्त हो रहा हो। यह मृत्यु की घड़ी है। बिना संत की कृपा के इस अंधकार से कोई नहीं बच सकता। संत बताते हैं कि प्राण का अंतिम ठिकाना 10वां द्वार है, वहीं ब्रह्म का द्वार है। जब संत अपनी कृपा से जीव की सुरति को वहां पहुंचाते हैं, तभी जीव को परम प्रकाश की झलक मिलती है। 10वें द्वार अर्थात सहस्रार में से ही आत्मा ब्रह्म से जुड़ सकती है। बाकी सभी मार्ग इंद्रियों के छिद्र, मृत्यु और बंधन के मार्ग हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलकर पूरे आकाश को आलोकित करती है, वैसे ही ब्रह्म द्वार से प्रकाश की धाराएं पांचों तत्वों और आकाश में व्याप्त हो जाती है। यही वह दिव्य अनुभव है जहां आत्मा को अपने असली घर सत्यलोक की झलक मिलती है। इस पद का भावार्थ इस प्रकार मानना जा सकता है कि यह शरीर कर्मों की गठरी है। जन्म जन्मांतर के पाप इसे दुख में बनाते हैं। जब मृत्यु आती है तब यही कर्म जीव को बांधते हैं और जमदूत की तरह घेरते हैं। परंतु यदि जीव ने संत की शरण ली है तो संत उसकी सुरति को अपनी कृपा से संभाल लेते हैं और उसे 10वें द्वार तक पहुंचा देते हैं। वही द्वार अमरता का मार्ग है, वही ब्रह्मलोक का प्रवेश द्वार है। बाकी सब मार्ग आंख, कान, मुंह आदि जीव को फिर से 84 लाख योनि में भटका देते हैं। यह तरम कर्म का पिटारा है। जब मृत्यु आती है तो कोई धन दौलत, नाते, रिश्तेदार साथ नहीं जाते। केवल संत की शरण ही उस समय रक्षा करती है। गुरु की कृपा से सुरति 10वें द्वार पर टिकती है और वहीं से जीव अमरलोक में प्रवेश पाता है। अतः अभी से संत की शरण में रहो, सुरति को साधो ताकि अंतिम समय सुरक्षित हो सके। तुलसी साहिब कहते हैं कि चारों ओर कलयुग का मलिन प्रभाव छाया हुआ है। मनुष्य तन को तो पा गया, परंतु उसकी मति कलयुग से अंधी हो गई। इस कलयुग की रीति देखकर मन में संदेह पैदा होता है, क्या कोई इस युग में धर्म मार्ग पर स्थिर रह सकता है? युग की लहर बड़ी प्रबल है, साधक का मन डगमगाता रहता है। कलयुग की चाल बहुत कठिन है। कोई भी अपने बल से इसे जीत नहीं सकता, क्योंकि मन और इंद्रियां विषयों के संग में फंसी हुई हैं। हित और अनहित की पहचान खो गई है। कलयुग को जीतना केवल मनुष्य बल से संभव नहीं, इसके लिए संत की कृपा और प्रभु का सहारा चाहिए। नर तन तो मिला, पर बुद्धिहीन होकर लोग पाप और अधर्म के मार्ग पर चल पड़े। जीवन जहर से भरी हुई राह बन गया। कोई मनुष्य केवल कर्म करता है और उसी के अनुसार फल पाता है। कोई ज्ञानवान होता है, परंतु अनासक्ति के बिना उसका ज्ञान भी अपूर्ण रह जाता है। कोई भागवत भक्ति करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों मार्ग हैं, परंतु भक्ति ही मनुष्य जीवन को सार्थक करती है। कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें संत की कृपा मिल जाती है। वे अपने जीवन को संभाल लेते हैं और कलयुग के विकारों से पार हो जाते हैं। कलयुग का दोष क्या कहें? नर नारी दोनों की बुद्धि मलिन हो गई। उनमें दीनता, विनम्रता, भक्तिभाव नहीं रह गई। कलयुग का प्रभाव यह है कि मनुष्य की दृष्टि मलिन हो गई। गुणों से द्वेष, झगड़ा और विकार ही जीवन का मार्ग बन गया। दिन रात मनुष्य विश्व में जी रहा है। इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं, वे विषयों के वश में हैं। लोभ, मोह, माया ने जीव को फंसा दिया। कलयुग में जीव निरंतर विषयों की आग में जल रहा है। यही उसकी सबसे बड़ी दुर्दशा है। इस संपूर्ण पद का सार ध्यान से सुनिए। इस संपूर्ण पद का सार यह हुआ कि यह कलयुग बड़ा कठिन है। इससे मनुष्य तन तो सबको मिला, परंतु उसकी मति अंधी हो गई। लोग धर्म का मार्ग भूलकर पाप और मोह की दलदल में फंसे हुए हैं। कोई केवल कर्म करता है, फल भोगता है। कोई केवल ज्ञान बधारता है, पर विवेक नहीं लाता। कोई कोई भक्ति करता है और वही जीवन सफल कर लेता है। और धन्य वे भाग्यवान हैं जिन्हें संत की शरण मिल जाती है। संत की कृपा ही कलयुग के जाल से पार कर सकती है। इसलिए कलयुग की कठिनाई से घबराना मत, केवल संत की शरण लो
और प्रभु का नाम लो, यही जीवन को सार्थक करने का मार्ग है। यह जग की यही परिपाटी चलन है कि जीव इसमें आकर भूल भटक जाता है। वह ज्ञान और विवेक के वचन नहीं समझ पाता, अज्ञान के अंधकार से भरा है। उसका मन कभी शुद्ध नहीं होता। जीव की आंखों में अज्ञान के जाले पड़ गए, कान भी सत्य सुनकर इंकार कर देते हैं। उसकी चेतना मानो सुन्न हो गई, जैसे किसी ने सुन्न करने वाली सलाई चुबो दी हो। जब आंखों के ये अज्ञान जाले छूटते हैं और चेतना की सुई आंख से हटती है, तो यह केवल सतगुरु की कृपा से ही होता है। वही आंखों का अंधकार दूर कर देता है। इस जग का अंधकार तभी छूटता है जब गुरु सूरज उगते हैं और अपनी ज्योति से उसे मिटाते हैं। जो साधक अपने अज्ञानतम को मिटाकर गुरु के चरणों में सुरती लगाता है, उसका अंधकार दूर हो जाता है। गुरु का प्रकाश पत्थर जैसी कठोर दृष्टि को भी नर्म कर देता है और सामने आने पर सबको अपनी ज्योति से भर देता है। जो शिष्य गुरु की आज्ञा मानता है, गुरु प्रसाद से वह अगम पद परमधाम को देख लेता है। जब यमराज की फांसी जैसे बंधन टूट जाते हैं, तब साधक संसार की आशाओं से उदासीन हो जाता है। उसका मन विषयों से विमुख हो जाता है और जगत के राग रीति सब भाग जाते हैं। जैसे खंडर में भी सूरज की किरणें हर दिन उगाती हैं, ऐसे ही संत के वचन पर श्रद्धा रखने से साधक के हृदय में ज्ञान प्रकाश प्रतिदिन प्रकट होता है। साधक जब संत की शरण लेता है तो वह 84 लाख योनियों का चक्कर छोड़कर मनुष्य तन को सार्थक कर लेता है। फिर नर्तन का कहे बिचारा क्या विचार कहें। मेरी एक ही प्रार्थना है कि स्वामी के मुख से वचन सुन सकूं। मनुष्य तन पाकर भी यदि कोई गुरु के वचन न सुने तो यह जीवन व्यर्थ है। मनुष्य को अपने असली रूप पर विचार करना चाहिए, वरना वह अपने ही कर्मों प्रकृति के मोह में फंसा रहेगा। परंतु मैं अपराधी हूं, केवल यही आशा है कि संत मुझे क्षमा कर दें। यहां तक तो जो रहस्य बताया गया है वह संत मत का गूढ़ भेद है। हृदय से मैं केवल इतना मानता हूं कि मैं गुरु चरणों का सेवक हूं, उनका दास हूं। जीव बड़ा कम नसीब है, संतों का सत्य वचन नहीं मानता। उसका मन भूत पिशाच और पितर पूजा जैसी व्यर्थ चीजों में उलझा रहता है। सत्संग का रस उसे तनिक भी नहीं भाता। न उसे स्वर्ग की स्थायी स्थिति मिलती है, न मुक्ति। बस सुख और दुख के चक्र में बार बार घूमता है। जीव जुग जुग से कर्म और काल के बंधनों में फंसा है। जैसे कोई कुत्ता गांव गांव दौड़ाया जाता है, पत्थर मारे जाते हैं और घर से निकाल दिया जाता है, वैसे ही जीव जन्म मरण के चक्र में हड़काया जाता है। उसके लिए न कहीं शांति है, न कहीं ठिकाना। जीव बार बार जन्म लेता है, मरता है, फिर देह धारण करता है, 84 लाख योनियों में भटकता है। कभी पशु, कभी कीट, कभी पंछी, तो कभी मनुष्य का तन पाता है। यह सब दुख इसलिए है क्योंकि जीव सतगुरु के वचन नहीं मानता। वह ज्ञान और मोह में पड़ा रहता है, इसलिए युग युग तक बिना सहारे भटकता रहता है। परंतु जो संत के सन्मुख रहते हैं, उनके लिए चिंता नहीं। सतगुरु उनकी सुरती को पकड़कर जहां चाहा वहां पहुंचा देते हैं, इसलिए वे अंत समय में भी नहीं भटकते। स्त्री, पुत्र, माता पिता, भाई, परिवार, ये सब देखने में बड़े प्रिय लगते हैं, परंतु वास्तव में यह बंधन है। ममता और मोह का यह जाल जीव को बांध देता है। जैसे लकड़ी में घुन लग जाता है, धीरे धीरे उसे खाकर खोखला बना देता है, वैसे ही माया, मोह और विषय विकार जीव को अंदर से खोखला कर देते हैं। रात दिन जीव को चैन नहीं मिलता। संसार के संदेह और भय सपनों तक में उसे सताते हैं। ये बंधन और विपत्ति जीव को मार रहे हैं। जीव असली सुख इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि उसने गुरु वचन को नहीं माना। वह भूत पिशाच, पितर पूजा और विषय मोह में उलझकर युग युग से दुख पाता है। जैसे कुत्ते को हर कोई हड़काता है, वैसे ही जीव जन्म मरण में धक्के खाता है। स्त्री, पुत्र, परिवार के मोह ने उसे बांध दिया,
माया और विकार उसे भीतर से खोखला करते हैं। इसलिए जब तक हम गुरु की शरण नहीं लेते, तब तक इस जन्म जाल से मुक्ति असंभव है। गुरु की शरण में ही सुरति सुरक्षित रहती है और अंत समय में वही हमें इस अंधकार से पार लगाते हैं। संत लोग परमार्थ के लिए सुख देते हैं। उनके हृदय में दया की छां सदा रहती है। वे पुकार कर आवाज देते हैं, जैसे मेघ गर्जन करते हैं और सबको पानी देते हैं। परंतु जीव जड़ता में पड़ा रहता है। संत पुकारते हैं, लेकिन जीव के कान नहीं सुनते। संत दयालु होकर जगत को पुकारते हैं, पर जीव कान से बहिरा है। जैसे मदिरा पीकर मतवाला हो जाए तो उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं देती, वैसे ही अज्ञान में डूबा जीव संतों की वाणी नहीं सुन पाता। जीव नशे में डूबे हुए की तरह इधर उधर भटकता है। उसकी आंखें मद में चकराती हैं। संत शास्त्रों और ग्रंथों से पुकार पुकार कर समझाते हैं, पर यह मूर्ख मन समझता ही नहीं। मनुष्य तन पाकर संत बार बार समझाते हैं, फिर से साधो, ज्ञान जगाओ। निर्मल ज्ञान ऐसा है जैसे गंदे पत्थर पर पानी डालने से वह चमक उठता है। ज्ञान मिलने से मनुष्य का हृदय भी उज्जवल हो जाता है। संत कहते हैं कि अपना जीवन बिता देते हैं। संत कहते कहते अपना जीवन बिता देते हैं, पर जीव के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। संत थक जाते हैं, जीव पर असर ही नहीं होता। अज्ञानी पापी जीव संतों के वचनों पर ध्यान नहीं देता, उनकी बात को कान तक नहीं पहुंचाता, इसलिए उसे कभी सुख शांति नहीं मिलती। ऐसे जीव बार बार दुख पाते हैं, 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। जैसे कोई रोगी हो, उसके रोग की औषधि मिल ही न पाए, वैसे ही संसार के रोगी जीव हैं। वे निर्मलंग बना देते हैं और मुफ्त की औषधि ज्ञान और नाम देते हैं। जो जीव ले लेता है, उसका रोग अर्थात माया मोह छूट जाता है, और जो जीव औषधि को नहीं लेता, वो इस बंधन में पड़ा रहता है। यह संसार का जीव अज्ञान और माया के नशे में मतवाला है। संत पुकार रहे हैं, गरज गरज कर कह रहे हैं, आओ भाई, इस दुख संसार से पार हो जाओ, पर जीव कान नहीं देता। जैसे शराबी को किसी की समझ नहीं आती, संत बार बार ग्रंथों और वाणियों से समझाते हैं, लेकिन जीव मोह के नशे में अनसुना कर देता है। मनुष्य तन अनमोल है, इसमें ही ज्ञान जगाना है, पर जीव व्यर्थ गंवा देता है। संसार का यह रोग बड़ा भयंकर है, पर इसका हकीम संत ही है। वे मुफ्त की औषधि बांटते हैं। गुरु का नाम और निर्मल ज्ञान, यही उनकी औषधि है। जो लोग ले लेते हैं, उसका रोग छूट जाता है, और जो नहीं लेता, वह 84 में भटकता रहता है। अब विलंब मत करो, संत की शरण लो और उस अमृत औषधि को स्वीकार करो। जीव जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल भोगता है। घर घर में हर कोई अपनी करनी के फल से बंधा है। जीवन की सच्चाई यही है, कर्मों से कोई भी बच नहीं सकता। जीव कर्मों की बाजी खेलता रहता है, इंद्रियों के भोग में रमकर प्रसन्न होता है, पर बिना सुरति और ध्यान के यह संशय दूर नहीं होता। इसलिए सतगुरु बार बार समझाते हैं, सभी ने अपने अपने कर्तव्य किए। जिसने जो भेद मिला, उसी के अनुसार कर्म करता रहा, परंतु केवल कर्म से मुक्ति नहीं मिलती। कर्म का भेद तभी छूटेगा जब सुरति शब्द गुरु नाम से जुड़ जाएगी। हे प्रभु, हृदय की विनती यही है कि आपके शब्द से ही जीवन का सहारा मिले। सत्संग और सत्वचन ही वह निधि है जिनसे आशा और भरोसा टिकता है। जो सजग जीव होते हैं, वे कठिन मार्ग पर भी चलते हैं। वे इंद्रियों को ढीला करके मन को बांधकर साधना करते हैं, और इसी से जीवन में स्थिरता पाते हैं। जैसे वायु पेड़ की जड़ों को हिलाती है, पर यदि जड़ मजबूत हो तो पेड़ अडिग रहता है, वैसे ही मन को सुरति ध्यान में स्थिर करो, ताकि कोई भी विघन तुम्हें हिला न सके। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही हृदय बिना ध्यान और संत शरण के कुछ नहीं कर सकता। ध्यान नीलगिरी पर्वत की तरह अडिग होना चाहिए। जो ध्यान, ज्ञान और भक्ति का संग पकड़ लेते हैं, वे सतगुरु को पहचानते हैं, और वही उन्हें भावसागर से पार उतार देते हैं। जीवन का उद्धार इसी मार्ग से होता है। यही वह नाव है, इससे भावसागर पर क्रिया जा सकता है। संत युग युग से यही उपदेश देते आए हैं, पर जीव ध्यान नहीं देता।
कर्म तो हर कोई करता है, उसी का फल भोगता है। इंद्रियों के भोग में रमकर जीव सोचता है कि मैं सुख पा रहा हूं, पर वास्तव में वह बंधन ही बढ़ा रहा है। सतगुरु समझाते हैं कि केवल कर्म और भोग से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का रहस्य सुरती ध्यान में है। गुरु नाम में मन को लगाओ, इंद्रियों को संयमित करो। जैसे मजबूत पेड़ हवा में नहीं हिलता, वैसे ही जो ध्यान में टिक जाता है उसे कोई विधन डिगा नहीं सकता। यह संसार भवसागर है। संति वे नाव बताते हैं जो हमें पार ले जाती है। युग युग से संत यही पुकारते हैं, पर जीव अज्ञान और मोह में फंसा सुनता ही नहीं। इसलिए अभी से संभलो, सतगुरु के चरण पकड़ो, उनके शब्द नाम का सहारा लो और भवसागर से पार हो जाओ।